नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। शहर की बोड़ो में फर्जी मिनी कॉल सेंटर स्थापित कर ठगी कर रहे 9 शातिर अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड और कई एटीएम, चेकबुक और पासबुक भी किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर एसपी ने अंचल अधिकारी के साथ स्थल का किया निरीक्षण। जमीन की करवाई गई नापी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह यूनिट, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। सर जेसी बोस बालिका +2 विद्यालय की नवम कक्षा छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के तहत सर जेसी बोस साइंस सेंटर का करवाया गया भ्रमण। वैज्ञानिक उपकरणों का छात्राओं ने किया अवलोकन, प्राप्त की कई महत्वपूर्ण जानकारियां। अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से काशीराम की मनाई गई 17वीं महापरिनिर्वाण दिवस। एक विचार गोष्ठी का भी किया गया आयोजन। उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और आकांक्षी संकल्प सप्ताह के तहत पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अभियान को लेकर जम्मू और देवरी में हुआ कार्यक्रम। सभी स्थानों पर कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बेटियों की शिक्षा पर दिया गया जोर। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह साइबर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को दबोचा है। सोमवार को पपरवा टांड स्थित अपने कार्यालय से प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बोडो स्थित बलदेव यादव के नवनिर्मित मकान में साइबर अपराधी कॉल सेंटर खोलकर घटना को अंजाम देता था। सूचना पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने पचम्बा थाना क्षेत्र के बोडो में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पूछताछ में साइबर अपराधियों ने अपने 2 और सहयोगियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ के बहराडीह का नीलेश कुमार मंडल, करिहारी का मोहन कुमार मंडल, सिहोटी का रुद्र कुमार, बनहत्ती का महेंद्र सिंह, सोनबाद का मोतीलाल किस्कू, नीरज कुमार, महेंद्र मंडल, बनियाडीह गांधीनगर का अशोक कुमार, नागेश्वर दास शामिल हैं। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 6 पासबुक, 2 चेकबुक, 3 QR कोड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधी गर्भवती महिला को मातृत्व का सरकारी लाभ दिलाने का प्रलोभन और बिजली बिल का बकाया भुगतान करने की बात कहकर पब्लिक को झांसा देने का काम करता था, जिसके बाद डिटेल प्राप्त कर साइबर ठगी करता था। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। छापेमारी टीम में पुलिस उपाधीक्षक साइबर संदीप सुमन, पुलिस निरीक्षक अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुबल कुमार दे, पुलिस अवर निरीक्षक श्याम बाबू राठौड़, पुलिस अवर निरीक्षक सरोज कुमार मंडल, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, सौरभ सुमन, सुरेश यादव, आशुतोष कुमार, रंजन शामिल थे। से सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह पुलिस में जो है साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चला रही थी और इसके पूर्व भी कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और इसी भी सूचना मिली कि शहर के ही आसपास कई साइबर क्रिमिनल जो है एक छोटा सा कॉल सेंटर खोल करके उससे गरीब और भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे OTP वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था
उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। यह कॉल सेंटर जिस प्रकार से चलाया जा रहा था उससे साइबर अपराधियों की आज की छापामारी के बाद एक तरह से पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और लगातार गिरिडीह पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में पूरी तरह से साइबर अपराधियों को जो है किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर सोमवार को पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अंचलाधिकारी, डीएसपी और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस कप्तान ने स्थल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान नापी और मॉडल तैयार किया गया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने बताया कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण को लेकर सदर अस्पताल परिसर में वेरिफिकेशन किया गया। उन्होंने बताया कि इस यूनिट निर्माण के लिए सरकार की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी स्पेस की कमी पाई गई है, जिसको लेकर संबंधित वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निराकरण कर लिया जाएगा। बता दें कि 5G मॉडल के रूप में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण कार्य सदर अस्पताल परिसर में जल्द शुरू होगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य यहां से सीरियस मरीजों को धनबाद रेफर न किया जाए और गिरिडीह में ही मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। मौके पर डीएस डॉक्टर APN देव और अन्य अधिकारी के साथ साथ कई कर्मचारी मौजूद थे। आज क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए सदर अस्पताल कैंपस में ही 100 बेड का अस्पताल बनाया जाना है और इसके संबंध में सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और उसी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम और CO साहब और बाकी पदाधिकारियों की टीम यहाँ पे आई हुई थी और हम लोग इस जगह का चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने कुछ उसमें त्रुटियाँ पाई हैं, कुछ स्पेस की कमी आ रही है। उसको संबंधित वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निवारण कर शीघ्र ही यहाँ पर जो शिशु है उसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। सर JC बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय के वर्ग नवम के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत सोमवार को JC बोस साइंस सेंटर का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने खुद को सर JC बोस से जोड़ते हुए साइंस सेंटर में उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों का अवलोकन किया। साथ ही बच्चियों की जानकारी दी गई कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो भी महसूस करते हैं। इनसे संबंधित वैज्ञानिक तथ्य की खोज JC बोस ने ही की थी। पेड़ पौधों की वृद्धि को मापने का क्रॉस्कोग्राफ, जिसकी मूल मॉडल इस म्यूजियम में मौजूद है, इसे बच्चियों ने देखकर इसके बारे में शिक्षा प्राप्त की। सर JC बोस के विचारों को सुन बच्चियां उत्साहित दिखी। इस दौरान JC बोस के रेडियो का मॉडल भी दिखाया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा की अगुवाई में यह भ्रमण कार्यक्रम किया गया। आज के इस कार्यक्रम में वर्ग नवम की सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C के सभी छात्राएं शामिल थीं। अंबेडकर भवन में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से दिवंगत काशीराम की 17वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा और संचालन जिला प्रभारी सीतन रविदास ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान दिवंगत काशीराम के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया।
इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके बताए बातों को याद करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने और बहुजन समाज पार्टी को सशक्त करने की बात कही गई। मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार दास, जिला महासचिव राजकिशोर दास, दीनदयाल दास, केवल दास, राजेश दास, बसंत दास, रोहित दास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। भवन गिरिडीह में माननीय काशीराम साहब का 17वीं परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हम लोग मजबूत स्थिति में सामना करेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई के गिरिडीह के द्वारा स्थान अम्बेडकर भवन में बहुजनों के महानायक वामसेवक DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब का 9 अक्टूबर 2023 को परिनिर्वाण दिवस के शासन पूर्ति कार्यक्रम हम लोग श्रद्धा सुमन प्रतिमा पर अर्पित करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग गिरिडीह जिला के जितने भी विधानसभा हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सभी विधानसभा में हमारे बूथ स्तर के पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी बनाए जाएंगे और पूरे क्षेत्र में घूम करके बहुजन मूवमेंट के सभी को विचारों को बता करके जगाने का काम करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव में झारखंड से लोकसभा का सीट दे करके लोकसभा के चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। आकांक्षी संकल्प सप्ताह के तहत पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अभियान को लेकर एक कार्यक्रम जमुआ के उत्क्रमित उच्च विद्यालय शाली में किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर विद्यालय की बच्चियों ने स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में जिला परिषद सदस्य ने अध्ययनरत छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जीवन भर सुखमय जीवन जिएगा। शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन बेकार है। खासकर छात्राओं को विशेष रूप से शिक्षा के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगारोन्मुख शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा अग्रसर होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालय के मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय प्रबंधन को आश्वासन दी। कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया निजामुद्दीन, प्रधानाध्यापक आदित्य कुमार पांडे, सभी शिक्षक गण, प्रबंधन समिति के किशोर रविदास, दिनकर मंडल, विवेक कुमार इत्यादि उपस्थित थे। गिरिडीह स्टेडियम में सोमवार को आदिवासी एवं ग्रामीण स्तरीय खेल विकास योजना अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय खेलों जैसे तीरंदाजी, गुलेल मटका दौड़, गेड़ी दौड़, भाला दौड़ एवं सेकोर का आयोजन किया गया। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 14 वर्ष से 40 वर्ष के खिलाड़ियों के द्वारा भाग लिया गया। विभिन्न स्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों को 11 से 12 अक्टूबर के बीच हजारीबाग में होने वाले प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक DRD एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र मौजूद रहे। गांडे प्रखंड के मांझी हड़ाम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को गांडे अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी मनोज कुमार का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि गांडे अंचल अंतर्गत 86 आदिवासी बहुल गांव है, जिसमें मांझी, परानिक, जोगबांझी, नायकी, गुड़ेत, कुड़ाम नायकी आदि परंपरा से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का निर्वहन करते आ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी से निवेदन किया कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले योजनाओं से हमें भी अवगत कराया जाए, ताकि हम लोग भी अपने गांव ग्राम के लोगों को जागरूक कर सके। वहीं अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, निश्चित ही आप हमें समस्या बताएं, हम समाधान करने का हर संभव कोशिश करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में उप प्रमुख किशोर मुर्मू के साथ साथ पंचरुखी के मांझी हड़ाम, महिलाल हेम्ब्रम, अमरे के मांझी हड़ाम, जालेश्वर टुडू, जोरासिमर के मांझी हड़ाम, परगनैत, रूबीलाल मुर्मू, प्रदीप मुर्मू, सुखदेव हांसदा, परानिक, चांदमाल मरांडी आदि उपस्थित थे। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाई गई। यहां 70 दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि हर महीने की 8 तारीख और 25 तारीख को यह कैंप लगाया जाता है। इस बार 8 को रविवार होने की वजह से सोमवार को यह कैंप लगाया गया। बताया गया कि दिव्यांगों की जांच कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है, ताकि इसका वे सरकारी लाभ ले सके। यहाँ पिछले कैंप में जांच करवाए दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। मौके पर डॉक्टर फैजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आदि कैंप की सफलता में लगे हुए थे। डुमरी एसडीएम शहजाद परवेज को झारखंड मूल निवासी परिसंघ समिति ने सोमवार को एक विज्ञप्ति दिया है। इसमें अनुसूचित समाज के लोगों ने कहा कि गिरिडीह जिले में 389 चौकीदारों की बहाली की खबर प्रकाशित की गई, जिसमें कोटिबार अनारक्षित वर्ग के लिए 233 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 39 सीट, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डुमरी एसडीएम को एक विज्ञप्ति दी है और मांग की है कि जिले में निकले चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति को भी बहाली में आरक्षण दिया जाए। चौकीदार का जो वैकेंसी अभी सरकार के द्वारा जो आया है, उसमें एक गिरिडीह जिला में एक भी क्षेत्र में कहीं ऐसी समाज का नहीं लिया गया। उसी के लेके हम सरकार के एक अल्टीमेटम खबर दे रहे हैं कि कम से कम अनदेखा ऐसी समाज को लोगों को वंचित ना रखें। वही करके हम लोग एक विज्ञापन की दे रहे हैं। डुमरी एसडीओ को हम लोग एक जो है विज्ञापन सौंप रहे हैं, जो हम लोग आरक्षण के तहत जो गिरिडीह जिले में 389 पद हेतु जो चौकीदार की बहाली ज्ञापन निकाला गया है, जिसमें से यहाँ के एससी समाज लोगों को बाहर रखा गया। आरक्षण के मुताबिक कम से कम 47 सीट होना चाहिए था, जिसमें कि शून्य एकदम है। तो हम लोग इस पर मांग करते हैं कि इस पर फिर से इसको रद्द करके पुनः एक जो है जारी करें और उसमें एससी समाजों को भी जगह दें। बेंगाबाद थाना में सोमवार को इंस्पेक्टर के रूप में ममता कुमारी ने योगदान दिया। योगदान देने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारियां जुटाई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अपराध व आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराध का उद्भेदन को लेकर भी वह सक्रिय रहेंगी। अवैध धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री
बालिका उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सोमवार को जिला अग्निशमन विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के नेतृत्व में आयोजित मॉक ड्रिल में विद्यार्थियों को आग लगने के बाद बचाव की जानकारी दी गई। यहाँ अपने संबोधन में श्री सिंह ने आग लगने के कौन कौन से संभावित कारण होते हैं और आग के कौन कौन से प्रकार है, इसके बारे में विस्तार से छात्राओं को जानकारी दी गई। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि आग छोटी सी गलती से लग सकती है जो बड़ी भयानक हो जाती है, इसीलिए हमें छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आग लगने के बाद कौन से उपाय कर आग पर काबू पाया जाता है, इसके बारे में भी छात्राओं को बताया गया। वहीं अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग तकनीकी रूप से आग बुझाने के लिए करने की भी जानकारी दी गई। साथ ही अलग अलग प्रकारों से लगने वाली आग को बुझाने के लिए डेमो कर दिखाया गया। इस बाबत प्रभारी प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि आग लगने की स्थिति में जान का बचाव ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सामानों के चक्कर में कई लोग खुद को आग में झोंक लेते हैं। खास बात, जब आग लग जाए तो हमें भगदड़ हो हल्ला से खुद को रोकना चाहिए, इससे और अधिक अव्यवस्था फैल जाती है। लोग क्या करें क्या ना करें की स्थिति में चले जाते हैं। मौके पर पूरा विद्यालय परिसर, शिक्षक शिक्षिकाएं और अग्निशमन विभाग से R.K. पांडे और मोहम्मद ताहिर हुसैन उपस्थित थे। लगने पर सबसे पहले कि घबराना नहीं। घबराने से आदमी जो है वो क्या करता है, क्या करे और क्या नहीं करे की स्थिति में आ जाता है और उससे डैमेज होता है आदमी। इसलिए पहली बार की मकान में जब आग लगती है तो उसको हम कतारबद्ध तरह से निकलेंगे, ज़्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को जमुआ प्रखंड के 41वें बीडीओ के रूप में योगदान दिया। उन्हें जमुआ के निवर्तमान बीडीओ अशोक कुमार ने योगदान कराया। श्री सिन्हा ने कहा कि आज महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ली है। पूरी कोशिश रहेगी कि प्रशासन के सभी कर्मियों के साथ मिलजुल कर विकास कार्य को कार्यरूप दिया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों समन्वय बनाते हुए जनता की मांग और उम्मीदों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी गवर्नेंस इश्यू हैं उनमें किसी तरह की कोताही ना हो, ये प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सर्विस डिलीवरी प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आम जनता का काम समय पर हो, बेवजह उन्हें कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, आम जनता को सरकारी योजनाओं के लाभ मिले। कहा आम जनता के लिए प्रशासन का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जमुआ में मैं एक आकांक्षी प्रखंड होने के नाते यहाँ के लोगों को हर आकांक्षाओं को और इनके हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। सरकारी योजना का लाभ समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचे, यह मेरा प्रयास रहेगा और मेरी टीम का भी प्रयास रहेगा और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल रहूँगा। जमुआ बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा के योगदान के बाद सोमवार को प्रखंड के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इनका स्वागत किया। इस दौरान निवर्तमान बीडीओ को बुके देकर स्वागत अभिनंदन करते हुए इन्हें बधाई दी गई। मौके पर जमुआ 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जुनैद आलम, उपाध्यक्ष मनीष वर्मा, उप प्रमुख रब्बुल हसन रबानी, 20 सूत्री सदस्य सच्चिदानंद सिंह, पंसज मनोज पंडा, समाजसेवी दिगंबर प्रसाद दिवाकर, सांसद प्रतिनिधि गंगाधर प्रसाद चितरडी, मुखिया उमा देवी, मुस्लिम अंसारी, रंजीत कुमार, राम संजय वर्मा के अलावा प्रखंड अंचल कर्मियों में एमओ दीनदयाल रजवार, प्रधान सहायक महेंद्र पासवान, लेखापाल सोनू कुमार, मोहम्मद शाहिद अख्तर, मोहम्मद रिजवान, धर्मेंद्र प्रसाद वर्मा आदि उपस्थित थे। शहर की बोड़ो में फर्जी मिनी कॉल सेंटर स्थापित कर ठगी कर रहे 9 शातिर अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड और कई एटीएम, चेकबुक और पासबुक भी किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी।
सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर एसपी ने अंचल अधिकारी के साथ स्थल का किया निरीक्षण। जमीन की करवाई गई नापी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह यूनिट, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। सर जेसी बोस बालिका +2 विद्यालय की नवम कक्षा छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के तहत सर जेसी बोस साइंस सेंटर का करवाया गया भ्रमण। वैज्ञानिक उपकरणों का छात्राओं ने किया अवलोकन, प्राप्त की कई महत्वपूर्ण जानकारियां। अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से काशीराम की मनाई गई 17वीं महापरिनिर्वाण दिवस, एक विचार गोष्ठी का भी किया गया आयोजन। उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और आकांक्षी संकल्प सप्ताह के तहत पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अभियान को लेकर जम्मू और देवरी में हुआ कार्यक्रम। सभी स्थानों पर कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बेटियों की शिक्षा पर दिया गया जोर। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।